समझ तो सब कोई वैसे देखो, हम लोगों ने अभी तक में ऑर्बिटल डायग्राम कर लिया था, ठीक है। अब ऑर्बिटल डायग्राम के कुछ एस्पेक्ट्स हम ड्रॉ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलो देखो एक बार समझाता हूँ। इधर देखो सबको, इधर देखो बच्चा, आ जाओ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल पे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर फिनॉल का। किसका लिया बोलो? फिनॉल। अब बातें बंद करोगे, सुनो सब कोई। फिनॉल का क्या स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इधर देखिएगा लाल बाबू, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। सारे बच्चे ध्यान से। ऑक्सीजन का सुनो सारे बच्चे। पहले बात, ऑक्सीजन के आउटमोस्ट में 6 होते हैं, उनको कितना पूरा करना है? 8। अब गौर से समझो सब कोई। एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने इधर शेयर कर लिया होगा अपना। अरे बोलो हाँ या ना। एक तो हाइड्रोजन के होंगे और एक यहाँ लगा हुआ कार्बन का होगा। मानते नहीं मानते? तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन का है। तो ऑक्सीजन के आउटमोस्ट में होते हैं 6। 6 में से 2 उसने भिड़ा दिया बॉन्डिंग के लिए। बोलो यार यस और नो। बचे कितने? 4 बचे हैं। तो 4 वही हो जाते हैं बच्चे लोन पेयर। क्या हो जाता है बोलो? लोन पेयर। अब सुनो, लोन पेयर हो गए, उसमें से एक हो जाएगा डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड किसको कहते हैं बच्चा? जो लोकेशन को छोड़ दे। जो लोकेशन को क्या करे? छोड़ दे। डीलोकेशन वर्ड सुनो, डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है? डीलोकेशन। अपनी लोकेशन को छोड़ दिया, मतलब वो मूव कर रहा है। बोलो यार ये सुनो, इसके अंदर हो रहा है मूवमेंट। अरे बोलो हाँ या ना। और एक जो बच गया, इसी को लोन पेयर या फिर इसको लोकलाइज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब लोकेशन पे रहना, फिक्स है, नहीं हिलेगा, अपने जगह पर ही है। ठीक है। प्लीज सेक्शन 1 आगे से आधे घंटे का वीडियो अगर आप चाहो तो छोड़ दो, उसके बाद स्टार्ट हुआ है मेन चीज, क्योंकि उससे पहले मैंने इनऑर्गेनिक चोरा बताया। चाहो तो वो देख सकते हैं, वहां पे जाके देखिए, मैंने पूरा डिटेल से 17 लेक्चर से 17 स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं। ठीक है, ताकि आप एक बार चेक कर लेना। ये लोकलाइज, लोकलाइज का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। ठीक है, ये फिक्स है, ये हिल नहीं रहा है। अब देखो क्या है, मतलब समझना क्या चीज। अब मुझे बनाना है इसका ऑर्बिटल डायग्राम। सारे बच्चे गौर से देखो। मैंने बेंजीन रिंग को ऐसे बना दिया, ठीक है। एक प्लेन पे बना दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो प्लेन के ऐसे ऑर्बिटल्स रहते हैं। देखो एक बात हो, प्लेन के हर एक कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है? जल्दी बोलो, क्या प्रेजेंट है बोलो। ठीक है। अब बताओ पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्ड को हम लोग ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते, हम क्या करते हैं? रादर लोब्स बनाना चालू करते हैं। बना दिया लोब्स। सुनो सब कोई, हालांकि लोब्स को ऐसे बनाने वक्त बच्चा याद रखना, उसको साथ ही साथ हम बनाते हैं, रिप्रेजेंट ऐसे किए। लोब्स एक्चुअली ऐसे बनता है। तो डायग्राम थोड़ा सा आपको गंदा लगेगा, क्यों? नहीं तो और कोई कलर का पेन ले लो, दैट्स इट। बट ऐसे लोब्स आप बना सकते हैं। ओके, बना दिया। अब सुनो होता क्या है। हर एक पाई के साथ मेरी बात समझिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, तुमने तो देखो समझना सब कोई, ब्लैक वाला बॉर्डर तुम्हें नजर आ रहा है? ब्लैक वाला लाइन तुमने बना दिया, ये सारे सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, ठीक है। और ये क्या है बोले तुम्हारे? पाई। ये भी, ये भी पाई, ठीक है। तो बच्चा तुमने बाय डिफॉल्ट सिग्मा ड्रॉ कर दिया है। ये लो सारे सिग्मा तुमने बना डाले। बना दिया। अब किसकी बारी है? पाई। पाई को मुझे रिप्रेजेंट करना है इन्हीं लोब्स के अंदर। किसके अंदर? लोब्स। हर एक पाई के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? 2, 2 4, 2 6। अरे बोलो यार ऐसा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। तो उन्हीं 6 इलेक्ट्रॉन्स को बच्चे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हर एक लोब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2, 3, 4, 5 और 6। आ गया 6। अरे बोलो यार ये सोनू, क्योंकि एक कार्बन का इधर से इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन का इधर से इलेक्ट्रॉन, वही दोनों शेयर करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई। और मैंने बताया था ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। कैसे ओवरलैपिंग होती है? साइड वाइज। तो इसको हम लोग डॉटेड स्ट्रक्चर से करेंगे। याद आ रहा है द साइड वाइज ओवरलैपिंग?
कोई दिक्कत कोई आपत्ति, साइड वाइज इस तरीके से कर देते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास कैसे मैंने बताया था याद करो, अगर मैं कहता हूं ये px है और ये क्या है बोलो py और ये क्या है pz, बोलो हाँ या ना। p के 3 ऑर्बिटल्स, तो एक p के ऑर्बिटल का खिंचा तुमने ऐसे लिया, बताना, तो दूसरा p तुम ऐसे भी तो बना सकते थे ना, सोच के बताओ, ऐसे कर दो, लोब को ओवरलैप कर दो, इसको कर दो तुम px, इसका बना दो py, इसका बना दो pz। एक बात बताओ, अगर px px सामने सामने आ गए ओवरलैप कर लिए तो यही क्या बना देते हैं सिग्मा, तो इनका कौन सा ओवरलैपिंग अब चलेगा साइड वाइज, साइड वाइज तो ये क्या बना देगा पाई, इनका भी कौन सा चलेगा साइड वाइज तो क्या बना देगा पाई। वही हुआ, जो साइड सामने सामने आ जाते हैं वो सिग्मा बना देते हैं, तो साइड वाइज हो जाते हैं वो क्या बनाते हैं पाई। कोई दिक्कत। अब बाहर कौन प्रेजेंट है बोलो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बनाने चले, ठीक है ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन का एक लूप बनाया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, बोलो यार ये सोनू, 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से लिए बोलो, डीलोकेलाइज, डीलोकेलाइज मतलब कौन से, जिनको घूमना फिरना पसंद है, डीलोकेशन करना पसंद है, डीलोकेशन मतलब मूवमेंट करना पसंद है, वो चाहते हैं वो सब लोग में सारे गुब्बारे पे घूम फिर के आते रहे, उनमें से 2 कर लेगा ये काम, तो जो 2 कर लेगा ना उसके लिए डॉटेड स्ट्रक्चर बना देते हैं। समझ में आ गई बात, और 2 बच गया ना तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये चुपचाप दूसरे लूप में अपना परे रहेंगे, इसको कोई घूमने का शौक नहीं है, तो ये बोलेगा मैं लोकलाइज्ड हूं, मैं क्या हूं जल्दी बताओ, लोकलाइज्ड। और ये वाला क्या बोलेगा, रीलोकलाइज्ड, अपने लोकेशन को छोड़ने के लिए तात्पर्य है ये, मन कर रहा है इसको कि पूरा घूम फिर के आए, घूमने वाला है, 2 भाई है दोनों का 2 नेचर, एक बेड बिस्तर पे सोते रहता है और एक पूरा हर जगह का उसका कहीं पता बता दो सारा, जो गूगल से ज्यादा लोकेशन वो दे देगा तुमको, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताओ ये डीलोकलाइज कर सकता है क्या, और ये क्या करेगा बताओ लोकलाइज, तो ये फिक्स है और ये क्या कर रहा है मूव कर रहा है, बोलो आया नहीं आया। अब मैं पूछूंगा तुमसे, गौर से पूछना समझना सब कोई, मैं पूछूंगा बच्चे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डीलोकलाइज्ड कितने हैं, 6 तो एक गुब्बारे वाले अंदर वाले, अरे बोलो यार, इन सबको घूमने का शौक है, और 2 बाहर से, तो 6 इधर हो गए क्या बोलो यार, और इधर कितने हो गए हैं 2, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अरे बोलो यार ये सोनू, तो इसको हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में बोल देंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। लोकलाइज कितने हैं फिक्स जो है, लोकलाइज कितने हैं बोलो 2, 2 फिक्स है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, आया समझ में। तो दैट इज द बेसिक थिंग, यही हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, मैंने आपको यही बताया था, आप ऊपर से टच करा रहे हो तो आपका मन है तो आप किधर से टच करा लो, नीचे से भी टच करा लो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये डायग्राम्स मैंने ऑलरेडी आपको बनवा रखा है, आप ऊपर से भी टच करा लो, किधर से टच करा लो, नीचे से भी, इसी को ऑर्बिटल डायग्राम कहते हैं। कौन सा डायग्राम कहते हैं बताओ, ऑर्बिटल डायग्राम। और मैं रिकमेंड करूंगा बच्चा जो नहीं किया है वो प्लीज जाके पुराने लेक्चर्स को एक बार जरूर देखना, वहां पे लेक्चर नंबर 4 अपडेटेड है, पूरा का पूरा बताया हुआ है, ये 18th एग्जाम्पल चल रहा है, 17 मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं इसको, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया सबको, ऐसा हम लोगों ने किया था। इसी बेसिस पे एक एग्जाम्पल और ले लो, और 2 अच्छे लेवल के एग्जाम्पल करवाता हूँ, और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लो, और तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा, तुम्हें ये प्रैक्टिस कर लो, आप लोग क्लोरीन लगा दिया आपके लिए, और आंसर करना है बच्चे इसका ऑर्बिटल डायग्राम, क्या बनाना है इसका ऑर्बिटल डायग्राम, बनाए क्या, अरे बोलो यार ये सोनू, देखो एक मिनट, ये वाला कि इतना टेंशन मत लो, आप लोगों ने 3 लेयर का पेस्ट्री खाया ही होगा, तो एक लेयर बीच में क्रीम की और 2 ब्रेड्स के लेयर ऊपर नीचे, तो एक ऊपर ब्लैक वाला नीचे कौन सा वाला ब्लू वाला, उसके में एक ब्लैक लेयर की क्रीम है, दैट्स इट, वैसे ही बनाते हैं इसको, और चाहो तो इसको ज्वाइन कर दो। डॉटेड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड है, घूम रहे हैं, इसका मन है यहाँ जाने का, इसका मन है यहाँ जाने का, ये भी पूरा घूम फिर के आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, अभी जैसे रेजोनेंस पढ़ेंगे ये बात क्लैरिटी में आ जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों चला गया और ये 2 क्यों नहीं चला पाया, समझ में आ जाएंगी बातें, ठीक है चलो छोड़ो, आ जाओ इसके बारे में बताना, बताओ इसके साथ 2 एच है क्या, तरीका सिखाया था, सिग्मा बॉन्ड को डायरेक्टली बना दीजिए, बोलो यार यस और नो, सिग्मा बॉन्ड को डायरेक्टली बना दीजिए, और क्लोरीन में बताओ इनमें से सब के सब पार्टिसिपेट कर लेंगे क्या, घूमने सबको घूमने का शौक है क्या, नहीं, अगर होता भी तो कितना घूमेगा, मात्र 2, बाद बाकी सबके सब सोते रहेंगे, तो जो 2 घूमेंगे उनको लोब्स में डाल दो, डाल दिया, 2 बेचारे ऐसे करके घूम सोए हुए लोब्स में रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं, उनको परे हैं वो, उनको कोई लेना देना नहीं है,
क्या उनका कोई काम नहीं है? नहीं बच्चा, उनका खतरनाक काम है। जब रिएक्शन पढ़ेंगे तब बताएंगे उसके बारे में, उन इलेक्ट्रॉन्स का यूज किस क्या है। और इसका भी तो, इसका तो खैर महा यूज है। खैर कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, हम मेरी बारी है लूप्स बनाने की। बोलो, क्या मैं लूप्स बना सकता हूँ क्या? यस, मैं लूप्स बना सकता हूँ क्या? यस। बोलो यार यस हो। लूप्स मैंने जैसे बना दिए, तो बताओ बच्चा, ये लोब है ऊपर, ये भी लोब है। अब बताओ इसके लोब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बोलो, कैसे तुमने डिसाइड किया? बता रहा हूँ फिर से। बताओ ये कौन सा इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये कौन सा बॉन्ड, पाई या सिग्मा? तो दूसरा वाला, ये वाला सिग्मा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? पाई के अंदर बच्चा कितना इलेक्ट्रॉन्स? दो। वो क्या कितना होता है क्या? एक अड़ोसी का, एक पड़ोसी का। अरे बोलो यार ये सोनू, ये रहा अड़ोसी और ये रहा पड़ोसी। अरे कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आ गया समझ में सबको? और इसका दो। तो बताओ ये डिलोकलाइज या लोकलाइज? बोलो सब कोई, डीलोकलाइज्ड। अरे हाँ या ना? और ये वाला क्या, जल्दी बोलो, ये दोनों लोकलाइज्ड। कोई दिक्कत? अब डीलोकलाइज मतलब जो मूव कर सके। डीलोकेशन, डीलोकलाइज बॉडी आया डीलोकेशन से। डी का मतलब होता है छोड़ देना, निकल जाना, निगेटिव टर्म है। किसको छोड़ देना? लोकेशन को छोड़ देना, अपने जगह को छोड़ देना, इसलिए डीलोकलाइज कह दिया। अब चलो बताओ, ये कितने लोग होंगे जो घूमना चाहते हैं? कितने लोग हो गए? एक दो तीन चार। अरे चार हो गए ना, तो चार लोग घूमेंगे, घुमा दो इन चार लोगों को। मूवमेंट, मूवमेंट नीचे से भी ज्वाइन कर सकते हो आप इसको, ठीक है। बट ये दोनों घूम नहीं सकते। तो डी लोकलाइज कितने हो गए टोटल? बोलो तो। दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। कितने हो गए? बोलो। चार इलेक्ट्रॉन्स। लोकलाइज कितने हो गए? चार इलेक्ट्रॉन। आंसर डन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आ गया समझ में कैसे बनना है? तो और उसके लोकलाइज, तो ये भी चार है, दो और दो चार, बैठे हुए इनका कोई काम नहीं, बटरगस्ती कर रहे हैं। चलो आ जाओ, 20 नंबर समझते हैं। अब ऐसा हो जाएगा तो पक्का बना लोगे क्या? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक ना? एक बार बताना सबको प्लीज। मैं तुमको डायरेक्टली बना रहा हूँ। नेफ्थलीन का अगर बनाते हैं 20 अच्छा नंबर होता है। फाइनली कर लेते हैं प्रैक्टिस, ताकि आपको भी सुंदर लगे। ये नेफ्थलीन आपने सुना है क्या? ये नेफ्थलीन जिंदगी में कभी ना कभी तो ऐसा बनाया ही होगा। और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन वैसे बहुत सारे फिगर्स बनाए। बोलो यार ये सुन, इसका बनाना है। देखो इसके हर एक कार्बन पे डबल बॉन्ड है, देख लो। इसके हर एक कार्बन पे कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड नहीं है क्या? देखो, कोई कार्बन डबल बॉन्ड से वंचित नहीं है। और हर एक के पास कैसा बॉन्ड है? बताओ, डबल बॉन्ड। तो कैसे बनाएंगे? देखो कैसे बनाते हैं। पहला, पहला रिंग ऐसे बना दीजिए, दूसरा रिंग ऐसे बना दीजिए। अरे बोलो हाँ या ना? कितने पाई बॉन्ड्स है इसके पास? पाई बॉन्ड्स कितने हैं? हर एक पाई पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन? जल्दी बोलो। दो होंगे क्या? हर एक दो में मूवमेंट होगा, तो आओ पहले दो बना ले। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10। बोले यार, पांच पाई तो हर एक के साथ दो, टोटल कितने हुए? 10। हर एक कार्बन अपना लोब बनाएगा क्या? आओ सबके लोब बना दे। बना दो लोब, 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 बना दो लोब। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बन गया क्या? और बताओ अब क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब में? एक एक, तो डालो एक एक। बिना शक के डाल दो एक एक इलेक्ट्रॉन्स। तो डाल दिया एक एक इलेक्ट्रॉन्स। एक, तुम डॉट डॉट भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। इतना दिमाग नहीं लगाना कि एरो ही बनाना। कोई दिक्कत? अब सबको क्या करना है? टच कराना है। टच कैसे करेंगे? डॉटेड लाइन से या बोल्ड लाइन से? डॉटेड लाइन से। तो डॉट 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 डॉट, डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। चाहो तो तुम नीचे भी बना लेना। ओके, मेरा काम है केवल समझाना आपको। मैंने समझाया, आप चाहें तो खूबसूरत सा डायग्राम बनाने के लिए नीचे भी बना ले। बोलो यार ये सो, नीचे भी ड्रॉ कर दे क्या तुम्हारे लिए? चलो फाइनल है, कर ही देते हैं। गंदा लगेगा क्या? छोड़ दें? चल रहन, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नीचे भी ड्रॉ कर लेना। अब ऑर्बिटल डायग्राम क्लियर हुआ। ये बहुत महा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, सुनो, मैं बार बार बोलता हूँ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। ये बच्चे पी ऑर्बिटल ही कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? बोलो, पी ऑर्बिटल। तो आपस में ये क्या लग रहा है तुमको? पैरेलल नहीं नजर आ रहे हैं? आपस में सामने सामने है। सामने सामने होंगे तभी ये बच्चे, इसलिए इसको कहते हैं पैरेलल पी ऑर्बिटल्स कहा जाता है इनको। क्योंकि जब तक ये सामने नहीं, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन को सामने सामने कोई जगह चाहिए, तभी वो घुस पाता है उसके अंदर।
अन्यथा वो भटक जाएगा इधर उधर। आगे बातें समझ में? चलो, उसके बाद फ्लो फ्लो में करते करते एक बहुत बेहतरीन सवाल पूछा गया। बोला क्या, CF3+ का मुझे ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाओ। किसका बनाओ जल्दी बताओ? CF3+ का। अब ये डायग्राम आपसे पूछा गया और CF3+ आपसे ड्रॉ करवाया गया। चलो समझते हैं CF3+ का। सी पे कैसा है जल्दी बताओ, प्लस या माइनस? प्लस। ये कार्बन है, ये फ्लोरीन, यहां भी फ्लोरीन और यहां भी फ्लोरीन। चलिए थोड़ी बहुत जानकारी दें। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बता दो फटाफट। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बता दो। हाँ, 9 होता है क्या? आउटर मोस्ट में कितने? 7। कितने? 7। बात को इधर सुनो, कितने होते हैं बताओ? 7। क्या तुम्हें दिख रहा है कि एक एक बॉन्ड बना के बैठा है? तो फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक एक शेयर कर रखे हैं, बोलो यार यस और नो। और बचे हुए कार्बन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। अग्रीड? कार्बन पे कैसा चार्ज है? प्लस। प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाए या इलेक्ट्रॉन रहे? जब चला जाए तो कैसा चार्ज आएगा? प्लस। और गया तो ऑर्बिटल छोड़ के गया, तो ऑर्बिटल का जगह खाली। अरे बोलो हाँ या ना? अगर इलेक्ट्रॉन गया तो ऑर्बिटल को क्या कर देगा? खाली। यहाँ पे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन थे ना, यहाँ पे एक प्लस है तो कैसा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, खाली करके चला गया। इलेक्ट्रॉन जब खाली करके चला गया तो सुनो सारे बच्चे, इस पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला ऑर्बिटल जो दिख रहा है इसको कहते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल जल्दी बताओ? वैकेंट ऑर्बिटल। सारे बच्चे गौर से सुनो, क्लियर है सभी को? अब देखो, इस फ्लोरीन के पास दो इसके ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जिनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, ये सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं और सोते रहते हैं। ठीक है। एक वो ऑर्बिटल फ्लोरीन का जिन्हें कुछ कुछ मतलब होता है। क्या मतलब होता है? कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सुबह बोलूं कि उठो और जाओ फील्ड में दौड़ के आओ। ठीक है, डीलोकेलाइज वाले। उसी तरह इसी फ्लोरीन का वही हाल है, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स सोए रहते हैं और एक सुबह सुबह उठ के दरोगा सिपाही की तैयारी कर रहा है तो सुबह उठ के दौड़ते रहता है। अरे बोलो हाँ या ना? उसी तरीके से इसका भी हाल है। मैं इससे ही पूछा, बोला मेरे दो अनमोल रत्न, उनका कोई हाल नहीं है, वो सुबह सुबह उठ के बस खाते हुए फिर सो जाते हैं, और एक सुबह उठ के दौड़ता है, तो उससे मैं खुश हूं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब सुनो, कौन कौन से इसके लोकलाइज है, कौन से डीलोकलाइज है? सारे बच्चे गौर से बोलो। इस फ्लोरीन का ये दोनों लोकलाइज्ड, और ये वाला, गौर से सुनना सब कोई, ये वाला कौन सा है? डीलोकलाइज। ये वाला भी, समझ में आ गई बातें? लोकलाइज्ड है। अब बताओ, मैंने कंडीशन बताया था आपको, क्या कंडीशन बताया था? गौर से सुनो सभी बच्चे, कि अगर डबल बॉन्ड के पड़ोस में, डबल बॉन्ड के पड़ोस में प्लस दिखे, माइनस दिखे, फ्री रेडिकल दिखे, लोन पेयर दिखे, ऐसी चीजें दिखे, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ना चाहता है उसकी तरफ। तो क्या इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? अरे हाँ, ये दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पाई वाले। अरे बोलो, और उसके बगल में कौन सा चार्ज दिखा? प्लस। दो इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बगल में क्या दिख रहा है? प्लस। करेगा? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? करेगा। और अगर करेगा तो सोच के बताना, यहाँ सारे बच्चे गौर से देखना, सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे फ्लोरीन ने एक दूसरे को कॉल लगाया, समझना। फ्लोरीन ने कॉल लगाया, बोला ये अरे कार्बन के बारे में सुना है तुमने? बोला क्या सुना है ये? बोला उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, उसे कमी महसूस हो रही है किसी चीज की। तो बोला एक काम करो, क्या करें? तो बोला चलो उसके साथ थोड़ा पार्टिसिपेट किया जाए। बोलो यार यस और नो? तो थोड़े थोड़े पैसे ये लोग देना चाहेंगे, बट ध्यान रखना, फ्लोरीन एक ऐसा इंसान है जिसको इलेक्ट्रॉन देना नहीं, लेना आता है। बट यहाँ फ्लोरीन पहली बार दया दिखाएगा दुनिया के अंदर, और वो बोलेगा कि बेचारा वो भूखा है हमें। और ये सोचो, एक मिनट समझना यहाँ से, ये समाज का वो इंसान जिसके पास पैसे नहीं है, बट ये समाज सेवी है। समाज सेवी कैसा है समझना अच्छे से। किसी के घर में ब्याह शादी है, चला गया, उसको हेल्प कर दिया। किसी के यहाँ कुछ भी चल रहा है, फंक्शन पार्टी या कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके लिए जरूर एक इंसान ऐसा जरूर होता है, पैसे से ना शरीर से खड़ा रहेगा। फ्लोरीन सारे पैसे वाले और कंजूस इंसान। तो ये बोलेंगे नहीं, उनको लगा यार ये अगर हट जाएगा तो समाज ही टूट जाएगा,
क्योंकि सबके यहाँ ये ब्याह शादी में बेचारा कुर्सी भी ढो रहा था। तो सारे फ्लोरीन थोड़ा दिमाग लगाते हैं और बोलते क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा क्या दे दो, थोड़ा थोड़ा क्या दे दो, जल्दी बोलो, क्या चीज की कमी है इसके पास? इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या चीज की कमी है? इलेक्ट्रॉन की। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सोचो, एक मिनट, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कैसा चार्ज, प्लस या माइनस? प्लस। जो देता है, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे प्लस, जिस पे जाएगा उस पे माइनस। सुना सब कोई? इस पे थोड़ा थोड़ा प्लस आ जाएगा क्या? इस पे भी थोड़ा प्लस, इस पे भी थोड़ा प्लस। अरे यार ये सोनू, और जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे माइनस। अरे बोलो यार ये सोनू, तो ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, थोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, थोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, बोलो यार ये सोनू, इसका प्लस पहले से कितना चार्ज था, +1 या -1? +1। अरे आया नहीं आया, और थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आने लगा, सभी की तरफ। अरे बोलो यार ये सोनू, आएगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? कितने साइड से माइनस? कितने साइड से माइनस? अरे 3 लोग हैं तो कितने माइनस? 3। तो इधर भी माइनस हो जाएगा क्या, डेल माइनस? अरे बोलो, इधर भी क्या हो जाएगा, डेल माइनस, और इधर भी क्या हो जाएगा, डेल माइनस। कितने डेल माइनस? अच्छा इसको क्या कहते हैं, कुछ लोग इसमें भी घबरा रहे होंगे, इसको कहते हैं बच्चे डेल, क्या कहते हैं इसको? ये किसी बहुत स्मॉल चीज को रिप्रेजेंट करता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। बोला ना, प्लस आएगा, ज्यादा प्लस नहीं आएगा, बहुत कम प्लस आएगा। माइनस भी आएगा तो बहुत कम माइनस आएगा। आ गया? तो 3 माइनस आया। पहले से कितना चार्ज है इसके पास, बोलो सब कोई, प्लस। इसने माइनस दे दिया तो 3 माइनस हो गए क्या? तो इसमें चार्ज आएगा 1 -3 डेल। अरे नहीं आया क्या? अरे बोलो यार ये सोनू, पहले से कितना चार्ज था? प्लस था चार्ज। अरे बोलो यार ये सोनू, 3 लोग माइनस मिलके दे दिए क्या? तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा गणित के अनुसार? 1 -3 डेल। अरे बोलो यार ये सोनू, तो 3 डेल्टा माइनस हो जाएगा इससे, तो ये बन जाएगा ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Cf+3। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अभी ये बचा है, इसमें और भी रीजन बताएंगे, पहले समझ में आया? क्लोरीन क्या कर रहा है, अपने नेचर से कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है? कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल को। अब सुनना सभी कोई, क्या थोड़ा बहुत एसपीडीएफ आता है आप लोग? थोड़ा बहुत आता है? चलिए फ्लोरीन का कंफिग्रेशन बता, एटॉमिक नंबर बोलो फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सारे बच्चे जोर से चीख के, पक्का क्या? एसपीडीएफ लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, नहीं 2p5। बोलो यार ऐसा नो। कार्बन का बोलो, कार्बन का बोलो, 1s2, 2s2, 2p2। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अच्छा एक बात बताना सबको ही, इसके पास भी लास्ट कौन सा ऑर्बिटल है? लास्ट कौन सा ऑर्बिटल है? p। और कार्बन के पास भी लास्ट कौन सा है? तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन गया वो कहां से गया होगा? p से। और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन आया होगा कहां से आया होगा? p से, क्योंकि दोनों, देने वाला भी p से दे रहा है और लेने वाला भी किससे ले रहा है? आया समझ में? तो बताओ यहां से, ये भी p डोनर है और ये p क्या है, जल्दी बताओ, एक्सेप्टर। अरे बोलो यार ये सोनू, p डोनर है और p क्या है, जल्दी बताओ, एक्सेप्टर। कौन डोनेट कर रहा है, बोलो सब कोई? फ्लोरीन। और कौन ले रहा है? कार्बन। तो सो p से डोनेशन और p से क्या, एक्सेप्टेंस। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, p फ्लोरीन का डोनेट कर रहा है, यहां लिख दे क्या, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ चलो आ जाए। p फ्लोरीन का डोनेट कर रहा है, तो p फील्ड है, किसका फील्ड है, जल्दी बोलो? फ्लोरीन का। वो किसको दे रहा है? कार्बन के p वैकेंट को। अरे आया नहीं आया, नहीं दे रहा है क्या? फिर से बोल रहे हैं, p ऑफ फील्ड किसका, जल्दी बताओ? फ्लोरीन का। p ऑफ वैकेंट किसके दे रहा है? कार्बन के। और इससे जनरेट हो जाता है एक पाई बॉन्ड। कैसा जनरेट हो जाता है? तो इस तरह के बॉन्डिंग को बच्चे हम लोग कहते हैं पी पाई बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, बोलो सब कोई? पी पाई बॉन्डिंग। वही पी पाई, पी से पाई बॉन्ड बन रहा है या सिग्मा बॉन्ड बन रहा है? इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से जा रहा है क्या? ओवरलैपिंग हो रही है क्या? ओवरलैपिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है? पी से पी की तरफ। और ट्रांसफर होने से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई या सिग्मा? पाई बॉन्ड बनता है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड जनरेट हो रहा है? पाई बॉन्ड। फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। यहां भी क्या हो रहा है?
तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसीलिए इसको कौन सा बॉन्डिंग कहते हैं। और मैं तुमको अभी बता दे रहा हूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 10 से 9 से 10 बार ये बच्चा आने वाला है वापस रिटर्न होके, ये रिटर्न होगा। वहां पे आपको ये नहीं बताया जाएगा कि क्यों हो रहा है, वहां डायरेक्टली बोल देंगे पी पाई बॉन्डिंग चल रही है। लॉजिक बता दिया कैसे हो रहा है, समझ में आया यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे क्या, जल्दी बताओ, कार्बन के पास कैसा ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, समझ में आई बात है। और फ्लोरीन के पास कैसा है, भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है, बट फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे क्यों दे रहा है, क्योंकि वो इस मॉलिक्यूल को स्टेबल करना है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा किसके तरफ डोनेट करेगा, कार्बन की तरफ, तो थोड़ी बहुत पाई बॉन्डिंग यहाँ पे आ जाती है। चलिए अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, हाउ मेनी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर, हाउ मेनी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर, प्लीज बातें नहीं करो यार, अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पसंद नहीं आते क्या। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है क्या, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आंसर बता दो, वेरी गुड, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। और ये सारे क्वेश्चंस बच्चे आपसे पूछे हुए अलग अलग एग्जामिनेशन में, बहुत बेहतरीन कैटेगरी का सवाल है। ऑर्बिटल डायग्राम में एनसीईआरटी पलटना, एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम ड्रॉ करवाया है, बट क्लैरिफिकेशन आपको तब मिलेगी जब आपको इन्फॉर्मेशन, एक और बनवाता हूँ इसके ऊपर, और वो भी बहुत अच्छा है। तो ये आपका कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 ऑर्बिटल डायग्राम के ऊपर। ऑनेस्टली स्पीकिंग घर पे जाना, सारे लेक्चर्स वाले फिर से वापस से देखना, एक एक डायग्राम को बैठ के बनाना, उसके बाद रेजोनेंस पढ़ने का जो मजा है तुम फील कर पाओगे, और उसके बाद तुम्हारे लिए सीरीज में ही सवाल है, 150-200 अच्छे कैटेगरी के सवाल रखे हुए हैं, जैसे तुम्हारा पूरा जीओसी एकदम खतरनाक मक्खन की तरह शार्प हो जाएगा, गारंटीड बोल रहा हूँ। बट तुमको करना पड़ेगा एक एक चीज जाके तब जाके, ठीक है, ऐसे नहीं कि घस दिए केवल जाके टेरा मेरा बना रहे, नहीं। अच्छे से क्लियर है सभी को, आया समझ में। तो सारे बच्चे बताना यहाँ पे बॉन्डिंग कैसी होती है, बोलो, पी पाई, वैकेंट किसका है, फिल्ड किसका है, फ्लोरीन का, कौन किसको दे रहा है, फ्लोरीन किसको ट्रांसफर कर रहा है, कार्बन को, पाई बॉन्डिंग या सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड कभी ट्रांसफर नहीं होता, कौन सा बॉन्ड होगा, पाई। और हम लोग पाई का आप चर्चा कर रहे हैं, सिग्मा हम लोग कर चुके हैं किसके अंदर, इंडक्टिव इफेक्ट, अब हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, रेजोनेटिंग, और रेजोनेटिंग के अंदर सबसे पहले पाई बॉन्ड ही आएगा, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलो। व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस, कार्बन पे कितना चार्ज है बोलो, कार्बन पे कितना चार्ज है, 1 - 3 डेल्टा, क्यों, समझ में आई बात है, क्योंकि हर से वो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस, और इन सब पे कैसा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। सारे बच्चे प्लीज इसको घर पे अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, इसका फोटो क्लिक करके डाल दो, अभी मैं नहीं ड्रॉ करवा रहा इसमें, चलो फोटो क्लिक कर लो इसका प्लीज, सारे बच्चे अच्छे से। अब तुम लोगों को एग्जाम नहीं है ना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ये भी बुलाएगा क्या, कब, कब है, 26 को, बस 25 को भी, हाँ नहीं, कब से कब तक है भाई, हो गया क्लिक, हो गया, हटा दे। कॉपी अगर लाए हो या कोई रफ कॉपी लाए, उसमें 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखो, इसके बारे में लिखो, स्टार करके कुछ पॉइंट्स लिखो क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। रफ में कहीं भी लिख लो, ताकि डायग्राम के नीचे कॉपी कर लीजिएगा ये 3 पॉइंट्स, ठीक है, रफ में कहीं भी लिख लीजिए, डायग्राम के नीचे ये 3 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, लिखिएगा, इन CF3 प्लस स्ट्रक्चर, इन CF3 प्लस ऐसे करके लिखना है, CF3 प्लस, इन CF3 प्लस, इन CF3 प्लस structure, in CF3 plus structure,
कार्बन बियर्स BEARS, कार्बन बियर्स मतलब होता है होल्ड ऑन करना, ठीक है। कार्बन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, कार्बन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, कार्बन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, कार्बन बियर्स पॉजिटिव चार्ज and a vacant p orbital, and a vacant p orbital, and a vacant p orbital. Carbon bears positive charge and a vacant p orbital, vacant p orbital, vacant p orbital. Point number two. Point number two. Point number two. लिखेगा the filled p orbital of fluorine, 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 the filled p orbital of fluorine transfers its electron, transfers its electron, transfers its electron to, transfers its electron to vacant, vacant p orbital of carbon, vacant p orbital of carbon, vacant p orbital of carbon. As a result, as a result, as a result, as a result, fluorine, fluorine bears, BEARS, fluorine bears a small positive charge, bears a small positive charge, small positive charge, while, 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 while carbon bears small negative charge, while carbon bears small negative charge, while carbon bears small negative charge, carbon bears small negative charge, hence, hence, full stop डाल के hence the final charge on carbon is 1 minus 3 plus, ऐसे करके लिख देना, ऐसे करके लिख देना. Hence the final charge on carbon is 1 minus 3 delta plus. Hence the final charge on carbon is 1 minus 3 delta plus. 1 minus 3 delta plus. ब्रैकेट के बाहर प्लस. समझ में आ गई बातें? इनमें से 1 में से कुछ हिस्सा माइनस हो रहा है, ठीक है. और लास्टली लिखिएगा, लास्टली लिखिएगा, लास्ट पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, कार्बन बियर्स 1 minus 3 प्लस चार्ज, ऐसे करके लास्ट लिखिएगा. Hence the bonding between carbon and fluorine is p pi bonding. Hence the bonding between carbon and fluorine is, hence the bonding between carbon and fluorine is p pi bonding. Between carbon and fluorine is p pi bonding. Between carbon and fluorine is p pi bonding. Between carbon and fluorine is कौन सा बॉन्डिंग चलिए बताइए. Is the concept is clear? चलिए उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं और स्ट्रक्चर बनाएंगे CCl3 माइनस का. सारे बच्चे गौर से सुनो. CCl3 क्या चीज? माइनस. सुनने में ऐसा ही लग रहा है बट गौर कीजिएगा सबको ही. हेल्प करना. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है क्या? कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2 अभी अभी लिखवाया आपने. क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? कॉन्फ़िगरेशन बताइए. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. अरे बोलो हाँ या ना. कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं. क्लोरीन के पास 3p5 हो गया. अब थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं. पहले शेल के अंदर केवल s सब शेल होता है. दूसरे शेल के अंदर s और p नाम के सब शेल होते हैं. तीसरे के अंदर s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है. आया समझ में? s में एक डब्बा, p में 3 डब्बे और d में कितने डब्बे? 5. थोड़ी बहुत जानकारी बता देता हूं आपको. d नाम का सबसेल तीसरे में होता है और d है तो यहाँ d कहीं नजर नहीं आ रहा, तो तुम चाहो तो 3d0 लिख सकते हो अपने इसके. क्या लिख सकते हो? 3d0.
इससे फायदा क्या होगा, चलो समझाते हैं। मैंने बनाया कार्बन और कार्बन के साथ लगा दिया क्लोरीन को, बोलो यार ये सर। अब एक वो तो CCl3 क्या जल्दी बताए, माइनस या प्लस, माइनस। एक एक इलेक्ट्रॉन ये सब भाई साहब इसको शेयर करके बॉन्डिंग बना लिए होंगे। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे बोलो यार ये सर, आ गया क्या? अब मेरी बात को गौर से समझिएगा। यहां पे ऑलरेडी माइनस चार्ज प्रेजेंट है। माइनस मतलब ये इसका ऑर्बिटल निगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, इसीलिए CCl3 में माइनस है। मतलब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको चाहो तुम इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर दो और चाहो तो तुम इसको माइनस चार्ज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से समझिएगा। अब इसके पास जो ऑर्बिटल खाली है, वो ऑर्बिटल कौन सा खाली है? क्या तुम्हें नजर आ रहा है कौन सा ऑर्बिटल खाली है? डी खाली है। 3D क्या लिखा है जल्दी बताओ, 0। तो डी खाली है, डी भरा हुआ है? डी खाली है और डी वैकेंट है। तो सोच के बताओ, कार्बन को अब इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? ऑनेस्टली बोलो, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? It doesn't need an electron because it is already minus, क्योंकि already it carries, it bears a negative charge. नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव देने वाला कोई नहीं चाहिए। यहां तो कमी थी तो मांग लिया फ्लोरीन से, यहां इसके पास क्या कमी है? ये तो उल्टा बोल रहा है कि मेरे से थोड़ा इलेक्ट्रॉन ले जाओ तो मैं रिलैक्स करूं। मतलब मेरे प्लेट में इतनी सारी मिठाइयां रख दी हैं कि मेरी कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 10-12 अगर ले भी जाओ तो मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये जाएगा क्लोरीन से पूछने के लिए। ये तीनों क्लोरीन आपस में फोन लगा के पूछेंगे कि भाई क्या करें, इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारा है, एक काम करते हैं थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन लेके चले आते हैं। सारे क्लोरीन ने फोन किया एक दूसरे को, तो क्लोरीन बोलता है साला हम लोग तो खुद मिठाई वाले हैं, हमारी तो बड़ी बड़ी मिठाई की दुकान है, भर भर के इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। बोला लेकिन एक जगह हम लोगों ने स्टॉल ले रखा है, वो स्टॉल पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है और वो स्टॉल का क्या नाम है, डी। बोला एक काम करते हैं उसका मिठाई लाके कलेक्ट कर लेते हैं अपने अपने स्टॉल। समझ में आई बात है? और कहाँ कलेक्ट करेगा? डी के वैकेंट ऑर्बिटल में। अरे बोलो यार ये सोनू, तो अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर माइग्रेट करेगा, कार्बन टू क्लोरीन या क्लोरीन टू कार्बन? वही बात कंट्रारी हो जाती है, क्योंकि भैया फ्लोरीन भी उसी कैटेगरी का है। याद करो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन चारों तो हेलोजन के भाई है ना। ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेने लगा और ये इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है? इसके पास डी का ऑप्शन नहीं है और इसके पास डी का ऑप्शन है। अब देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करा दिए। क्लोरीन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 5, 7। आउटरमोस्ट में 7 होते हैं। एक पार्टिसिपेट कर चुका है, 3 बचा हुआ है। अब 3 के 3 ऐसे करके बचे हैं। अब ये 3 मकारों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके पड़े हुए हैं, इनको कोई काम नहीं है, ये जिंदगी के आराम में जी रहे हैं। और ये डी कौन सा है बोलो, वैकेंट वाला या फुल वाला? वैकेंट वाला। और ये पी कौन सा हो गया, फील्ड या वैकेंट? फील्ड है, अब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा अपना इलेक्ट्रॉन किसको देना चालू करेगा बोलो? क्लोरीन को देगा। उसी तरीके से इस वाले क्लोरीन को भी देगा। अच्छे से देखना यार, मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि समझ में आए तुम्हें। और इसको भी थोड़ा थोड़ा देगा। बोलो यार ऐसा सुनो। और अगर देगा तो आप बताओ कार्बन पे कैसा चार्ज आने लगेगा, प्लस या माइनस? माइनस आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस, कितना प्लस, 3 प्लस आएगा क्या? अरे बोलो यार ऐसा सुनो। और इन सब पे कैसा आ जाएगा? इस पे भी थोड़ा माइनस, यहाँ भी थोड़ा माइनस। अरे बोलो यार ऐसा सुनो। और यहाँ भी थोड़ा क्या चीज, माइनस। पर इसके 3 मक्कार बच्चे, सॉरी 6 मक्कार बच्चे, क्या वो पढ़े हुए हैं क्या? उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। अब समझो, आप मिठाइयां ऐसे मान लो, मक्कार बच्चे छोड़ दो, इनकी मिठाइयां पड़ी हुई हैं, इनकी मिठाइयों से कोई लेना देना नहीं, बहुत जगह खाली है ना, जहाँ पे किसका मिठाई लेके आ रहे हैं, कार्बन का, अपने उस खाली स्टॉल में जमा करने के लिए। अरे बोलो यार ये सो नो। तो सारे क्लोरीन पे कैसा चार्ज, माइनस या प्लस? माइनस। और कार्बन पे कैसा चार्ज, प्लस। पहले से ये माइनस था थोड़ा, अब इसमें थोड़ा प्लस आ गया क्या? अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? पहले से माइनस था, थोड़ा क्या आ गया, प्लस। तो फाइनल चार्ज इस पे ये आ जाएगा। बोलो, अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर हुआ? कार्बन के पी फील्ड से। बोलो यार ये सुनो, बोलो बोलो बोलो। फ्लोरीन के डी वैकेंट में, या सॉरी क्लोरीन के, किसके, डी वैकेंट में। अरे बोलो यार ये सुनो, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, जल्दी बोलो। पी फील्ड से डी वैकेंट, किसका? कार्बन से किधर, क्लोरीन। तो कार्बन पे कैसा चार्ज, प्लस।
इसमें कैसा चार्ज, माइनस। आया समझ में? और यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग का नाम होता है बच्चा, गौर से सुनना, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है बोलो? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। और इसके अंदर कौन सी होती है? पी पाई बॉन्डिंग। समझ में आया? एसएसएन रीजन में इस पे कई बार बहुत शानदार सवाल पूछे गए हैं और इसका सबसे बेहतरीन और बेस्ट एक्सप्लेनेशन इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता जो तुमको बताया है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ डीलोकलाइज कितने हैं इसके अंदर? डीलोकलाइज कितने हैं इसके अंदर बोलो? दो डीलोकलाइज्ड, हाँ दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, यही कार्बन वाले, यही उड़ उड़ के इधर इधर जा रहे हैं। और कौन है? और लोकलाइज्ड कितने हैं इसमें? 3 6 18। क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मैं 18 इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहा हूं? क्या जहन तक ये बातें समझ में आ गई कि इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ऑनेस्टली बोलना, कहीं भी ऑर्बिटल डायग्राम नाम का कोई भी चीज मिले तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं। पैरेलल पी ऑर्बिटल्स ला लिए, शेयर कीजिए, आंसर बन जाएगा गारंटीड। और किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दो। अब ये कुछ स्पेशल केसेस है, याद रखना, पी पाई बॉन्डिंग एंड डी पाई बॉन्डिंग। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बता रहा हूं, ये दोनों डायग्राम्स बच्चे आपको पूछे गए हैं डिफरेंट पेपर्स में, एनसीईआरटी से क्रेव आउट करके लाया गया है और बहुत शानदार एग्जांपल है। सुनो, आई पेपर जब सॉल्व कराना चालू करूंगा, एनसीईआरटी के भी ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस डालूंगा आपको और सब आपको करके लाना है। ठीक है? ऑर्गेनिक पढ़ना है तो 11 विद +2 का पूरा करना पड़ेगा, तब जाके ऑर्गेनिक ग्रिप में आएगा। तब वो 30 से 35, और नंबर बता देता हूँ आपका, 30+ मार्क्स आते हैं 70 में से बोर्ड्स में, और नीट और जेईई में तो 50% कवरेज है, श्योर एंड सर्टेन 50+ ही रहता है। ऑर्गेनिक का खतरनाक एक्सट्रीम बढ़ गया है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक की बढ़ गई है मार्केट के अंदर, इस कारण से। कोई दिक्कत समझ में आ गया सभी को? बोलो, किसी को कहीं पे कोई दिक्कत आया समझ में? तो यहाँ से ट्रांसफर होता है, तो दिस ऑल अबाउट द ऑर्बिटल डायग्राम। आपका फैसला एग्जामिनेशन कब है भैया? बोल दो। 30 तक है? कब से 30 तक है? भाई देखो, एक बार बता रहा हूं, मैं दूंगा छुट्टी वुट्टी नहीं। अब मैं कोई छुट्टी नहीं दूंगा। अगर आपका है एग्जामिनेशन, आप देना, मैं रिकॉर्डेड सेशंस भेज दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का अपडेट कर देंगे, आपका फिजिक्स नहीं होता डिलीट कर देंगे बाद में अपडेट करके, दिक्कत नहीं है, बट क्लास नहीं बंद करेंगे। अब बता रहा है, ये फालतूगिरी नहीं करने वाला। तुम्हारे ये घटिया लेवल का कल के दिन वो 4 बार +2 का भी बुलाएगा परीक्षा लेने के लिए। मैं किसी दिन पेपर नहीं बोलूंगा, हाँ अपलोड करके मैं डिलीट कर दूंगा बाद में, जब 1 दिन 2 दिन हो जाएगा, जब बच्चा सारा देख लेगा तो डिलीट करो। चलो 1 हफ्ता रख दूंगा वीडियो, डिलीट कर, उसमें क्या दिक्कत है? बट क्लासेस क्लोज नहीं करेंगे अब। ये बार बार नाटक मुझे पता है चलता रहेगा सालों भर, क्योंकि 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में कोई पेपर लेते हैं दिन काटने के लिए, 4 दिन 5 दिन बुलाएंगे आपको वो, तो हर महीने का ये सिलसिला बंदा रहेगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया सभी का? ज्यादा डायग्राम्स को कंप्लीट करके करो तो फिजिक्स क्लास होगा, ठीक है? कल फिजिक्स होगा। समझ में आई बात है? क्या हुआ? कोई दिक्कत? सुन लो भैया, एक बार बता रहा हूँ, 11 बज रहे हैं, 11:15 में आप नहीं आए, क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? जहां जाना है जाओ, 15 में लौट जाना। चलो भाई।